फिर सच कहना, ये गाना सुनने के बाद आपको सिर्फ आवारापन याद नहीं आया, आपको याद आया इमरान हाशमी का वो म्यूजिक इरा। यही हालत मेरे साथ भी हुई। तब एक सवाल आया कि आखिर ऐसा क्या था इमरान हाशमी की फिल्मों में। फिल्म अच्छी हो या एवरेज, लेकिन उसमें से एक गाना तो मास्टरपीस निकल ही जाता था। अब एक दो गाना हिट होना कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन लगभग हर फिल्म में एवरग्रीन सॉन्ग मिलना ये कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने सारे गाने फिर से सुने, बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, मुकेश भट्ट, महेश भट्ट, कंपोजर्स और लिरिसिस्ट की बातें सुनी, और तब समझ आया कि इमरान हाशमी के गाने हिट थे ही नहीं, एक्चुअल में उन्हें हिट करवाया जाता था। और इस हिट प्रोसेस के पीछे थे वो 4 पिलर्स जिन्होंने पूरा इमरान हाशमी का म्यूजिक एम्पायर खड़ा कर दिया। अब एक रीजन उसमें भट्ट कैंप की स्ट्रैटेजी थी, जिसके बारे में बहुत से लोग को पता ही है, लेकिन ये बात नहीं पता कि इमरान हाशमी के ऑलमोस्ट सभी गाने एक जर्नलिस्ट लिखता था। आपने सही सुना, लिरिसिस्ट नहीं, एक जर्नलिस्ट। अब कौन है वो तो हम आगे पता करेंगे ही, लेकिन बाकी तीनों में एक फॉर्मूला ऐसा था जो बहुत लोग को पता ही नहीं, और उसका नाम है नाइट सॉन्ग फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला है क्या, आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। पिलर नंबर 1, भट्ट कैंप। एक सवाल है, अगर मैं कहूँ कि इमरान हाशमी की सबसे बड़े हिट्स थिएटर में नहीं, फिल्म रिलीज होने के पहले ही बन जाते थे, सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन भट्ट कैंप का असली गेम यही था। 2000 में जब यूट्यूब नहीं था, स्पॉटिफाई नहीं था, रील्स भी नहीं थे, तब मुकेश भट्ट एक काम जरूर करते थे जो बहुत कम प्रोड्यूसर करते थे, जो था पहला म्यूजिक को हिट बनाओ और फिर फिल्म को रिलीज करो। मुकेश भट्ट ने ये कई इंटरव्यूज में बताया भी है कि उनके लिए म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर नहीं, फिल्म की पहली मार्केटिंग थी। इसलिए स्क्रिप्ट लॉक करते ही सबसे पहले कंपोजर को बुलाया जाता था, कभी प्रीतम, कभी मिथुन, कभी हिमेश रेशमिया, और कभी कभी तो बिल्कुल नए म्यूजिशियन। और यही से शुरू होता है असली एक्सपेरिमेंट। नोटिस किया, भट्ट कैंप बार बार नए टैलेंट पर रिस्क लेता था। मिथुन को गैंगस्टर, मुस्तफा को आवारापन, हर्षित सक्सेना को मर्डर 2 और मोहम्मद इरफान को फिर मोहब्बत। ये लोग सिर्फ गाना नहीं बना रहे थे, ये अपना करियर भी बना रहे थे, और शायद इसी वजह से उनके कंपोजिशन में वो भूख महसूस होती थी जो सेफ म्यूजिक में नहीं मिलती। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी ये थी कि लगभग हर फिल्म में एक एवरग्रीन सॉन्ग जरूर होता था। मर्डर का भीगे होठ तेरे, गैंगस्टर का तू ही मेरी शब है, जन्नत का जरा सा, राज का माही, आवारापन का तेरा मेरा रिश्ता। यानी पैटर्न देखो, फिल्म बदल गई, कंपोजर बदल गए, लेकिन फॉर्मूला नहीं बदला। इसलिए जब ऑडियंस एक गाने को FM रेडियो, MTV और म्यूजिक CD पर पहले ही प्यार कर लेती हो, तब थिएटर में वो एक्टर को देखने नहीं जाती, वो उस गाने के फीलिंग को दोबारा एंजॉय करने जाती है। लेकिन यहाँ सबसे मेन एक सवाल आता है, अगर सिर्फ भट्ट कैंप का फॉर्मूला ही काफी होता तो ये जादू हर एक्टर के साथ रिपीट होना चाहिए था, फिर इमरान हाशमी के साथ ही सबसे ज्यादा क्यों हुआ? अब इसका जवाब तो हम आगे देखेंगे, लेकिन अब बढ़ते हैं पिलर नंबर 2 पर, जो था लिरिक्स का कमाल। एक लाइन सोची, तू ही मेरी शब है, इतनी सिंपल लाइन, फिर भी 20 साल बाद तक ये याद है। क्यों? शायद जवाब म्यूजिक में नहीं, लिरिक्स में छुपा है, या फिर मैं कहूँ लिरिसिस्ट में। जी हाँ, सईद कादरी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सईद कादरी पहले जर्नलिस्ट थे, रोज असली लोगों की कहानियां सुनने की उनकी आदत थी। शायद इसी वजह से उनके लिरिक्स कभी शायरी का शो ऑफ नहीं लगता, बल्कि वो एक पर्सनल डायरी लगती थी। ध्यान से सुनो, जरा सी दिल में दे जगह तू, हाले दिल तुझको सुनाता, फिर मोहब्बत करने चला है तू। इनमें कोई मुश्किल उर्दू वर्ड नहीं है, कोई बड़े बड़े अल्फाज भी नहीं है, फिर भी हर लाइन सीधा दिल तक पहुंचती है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, जिन वर्ड्स को बोलना आसान होता है उन्हें याद रखना भी आसान होता है। इसलिए ये गाने सिर्फ हेडफोन तक सीमित नहीं रहे, कॉलेज कैंटीन, बस जर्नी, ब्रेकअप प्लेलिस्ट, हर जगह ये पर्सनल लगने लगे। और शायद इसीलिए भट्ट कैंप का फॉर्मूला इतना पावरफुल बना। लेकिन फिर भी एक सवाल आता है, अगर सेम प्रोड्यूसर, सेम लिरिसिस्ट दूसरे एक्टर के साथ काम करते तो इमरान हाशमी के गाने ही सबसे ज्यादा क्यों याद रहते हैं? तो उसका जवाब खुद इमरान की एक्टिंग में छुपा है, जो है पिलर नंबर 3। इमरान हाशमी के गाने देखते वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, बस वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। शाहरुख खान रोमांस को ग्रैंड बनाते थे, सलमान खान उसमें स्वैग लाते थे, लेकिन इमरान रोमांस को पर्सनल टच देता था, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन किसी भी गाने को उसके लिरिक्स से पहले फेस और इमोशंस के साथ याद रखता है। इसलिए तू मेरी शब है सुनते ही मेलोडी से पहले इमरान का
वो साइलेंट एक्सप्रेशन याद आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि वो सॉन्ग में ओवर परफॉर्म नहीं करना चाहते, इसलिए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा कंट्रोल रहती है। कम डायलॉग, हल्की सी स्माइल, आंखों से इमोशन और बीच बीच में ऑकवर्ड पॉज। ये रियलिज्म ऑडियंस को अपनी स्टोरी उस गाने में देखने की जगह देता है। और पैटर्न देखो, गैंगस्टर में टूट चुका इंसान, आवारापन में सैक्रिफाइस, जन्नत में ऑब्सेशन, राज में लोनलीनेस। यानी कैरेक्टर बदलता था लेकिन इमोशंस हर वक्त रिलेटेबल होता था। और इसी वजह से भट्ट कैंप का फॉर्मूला इमरान के कंधों पर आकर और भी पावरफुल बन गया। लेकिन अब इसमें एक हिडन पैटर्न भी था जो शायद आपने कभी कॉन्शियसली नोटिस नहीं किया। सी, रात, बारिश, ब्लू लाइटिंग, ये 3 वर्ड ले जाते हैं पिलर नंबर 4 पर, जो है नाइट सॉन्ग फॉर्मूला। से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं इमरान हाशमी के 5 गाने बताता हूँ और आप उसके विजुअल इमेजिन करो, ठीक है? पहला, तू ही मेरी शब है। दूसरा, माही। तीसरा, जरा सी। चौथा, हाले दिल। और 5वां, फिर मोहब्बत। अब बताओ इनमें से कितने गाने आपको रात, बारिश या ब्लू लाइटिंग के साथ दिखे? शायद ज्यादातर। और यही मुझे एक अजीब सा पैटर्न मिला, जो हो सकता है जो मुझे ही दिखा हो। बट भट्ट कैंप का आइकॉनिक रोमांटिक सॉन्ग में बार बार एक ही विजुअल लैंग्वेज रिपीट होती थी। नाइट सीन, वेट रोड्स, ब्लू लाइटिंग, स्लो कैमरा मूवमेंट और इमरान हाशमी का क्लोजअप शॉट। ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं था, साइकोलॉजी के हिसाब से रात का एनवायरनमेंट इंसान को नेचुरली ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव बना देता है। कम डिस्ट्रैक्शन, ज्यादा इमोशन, और इसी मूड में रोमांटिक मेमोरीज और गहरी रजिस्टर होती है। इसलिए ऑलमोस्ट सारे गाने हम ज्यादा इमोशनली फील करते थे। अब ये बात आपको अगर अच्छी लगी तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और हाँ, और एक हिडन डिटेल्स नोटिस करो, इन गाने में कैमरा कभी जल्दी नहीं भागता था। लॉन्ग टेक्स, स्लो पैन्स, क्लोजअप एक्सप्रेशन, आज के फास्ट कट म्यूजिक वीडियो से एकदम उल्टा। ये सॉन्ग आपको ज्यादा फील करवाता था। और शायद इसीलिए इमरान हाशमी के गाने सिर्फ हिट नहीं बने, वो नॉस्टैल्जिया बन गए। सो अब आप बताइए, आपका इनमें से फेवरेट गाना कौन सा है? आपका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि शब है, आजा मेरे माही, जरा सी दिल में दे जगह तू, तुझको सुनाता, फिर मोहब्बत करने चला है तू। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, तेरा मेरा, तो फिर धड़कने में